Good morning students. Today I will teach you Science Chapter 14 विद्युत धारा और इसके प्रभाव, जिसका पार्ट 1 हम पहले भी आपको स्टडी करा चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज अपना पार्ट 2 पेज नंबर 177 पर आ जाइएगा। हमारा चल रहा था, हमें एक पिक्चर दी हुई है, जो पिक्चर है हमारे विशेष स्पेशल साइंटिस्ट विलियम निकलसन। सन 1800 में एक ब्रिटिश रसायन विलियम निकलसन 1753 to 1815 ने यह दर्शाया कि यदि इलेक्ट्रोड जल में डूबे हों और उनके द्वारा विलयनशील विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। ऑक्सीजन के बुलबुले बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर तथा हाइड्रोजन के बुलबुले दूसरे इलेक्ट्रोड पर बने होते हैं। अब किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोडों पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं। इलेक्ट्रोडों पर धातु के निक्षेप देखे जा सकते हैं। विलयनों के रंग में परिवर्तन हो सकता है। यह रासायनिक अभिक्रिया उपयोग किए जाने वाले विलयन तथा इलेक्ट्रोडों पर निर्भर करती है। ये विद्युत धारा के कुछ रासायनिक प्रभाव होते हैं। अब बूजो ने यह परीक्षण करने का निश्चय किया कि क्या कुछ फल एवं वनस्पतियां भी विद्युत चालन करती हैं। उनमें एक आलू को 2 बराबर भागों में काटा तथा संप्रेक्षित के तांबे के तारों को इसमें निर्दिष्ट कर दिया। तभी उसकी मां ने उसे बुला लिया और वह आलू में निर्दिष्ट किए गए संप्रेक्षित के तारों को बाहर निकालना भूल गया। लगभग आधे घंटे के पश्चात जब वह वापस आया तो उसने देखा कि आलू में एक तार के चारों ओर नीला हरा सा धब्बा बन गया है, जबकि दूसरे तार के चारों ओर ऐसा कोई धब्बा नहीं दिखाई दे रहा है। उसी इस प्रेक्षण पर बड़ा आश्चर्य भी हुआ। उसने पहेली के साथ इस क्रियाकलाप को कई बार दोहराया तो उन्होंने पाया कि हर बार धन टर्मिनल से संयोजित तार के चारों ओर ही नीला हरा धब्बा बनता है। उन्होंने अनुभव किया कि यह खोज अत्यंत लाभप्रद है, क्योंकि इसका उपयोग किसी बॉक्स में छिपी बैटरी या सेल के धन टर्मिनल की पहचान करने के लिए किया जाता है। उन्होंने अपनी इस खोज को बच्चों की एक पत्रिका में छपवाने का निश्चय भी किया। याद रखिए कि बूजो ने इस परीक्षण से प्रारंभ किया था कि आलू विद्युत चालन करता है या नहीं करता है। तो उसने पाया कि विद्युत धारा आलू में एक रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करती है। उसके लिए यह अत्यंत उत्तेजक खोज थी। वास्तव में विज्ञान में कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप खोज किसी चीज को रहे थे और आप कुछ अन्य खोज कर लेते हैं। अन्य को महत्वपूर्ण खोज इस प्रकार से हुई है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आता है हमारा 14.3 पर विद्युत लेपन। अब क्या होता है विद्युत लेपन, इसके बारे में स्टडी करेंगे। ध्यान दीजिए कि आपने कुछ नई साइकिल का हैंडल या पट्टियों के रिम कितने चमकदार होते हैं, तथापि यदि दुर्घटनावश इसमें खरोंच पड़ जाए तो चमकदार परत उभर करके चमकदार नहीं होती। आपने कुछ महिलाओं को ऐसे आभूषण पहने हुए देखा होगा कि जो देखने में सोने के प्रतीत होते हैं, तथापि लगातार उपयोग से इनकी सोने की परत उतर कर जाती है और नीचे की चांदी या किसी अन्य धातु की सतह दिखाई देने लगती है। इन दोनों ही परिस्थितियों में एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ी होती है। क्या आप जानते हैं कि एक धातु की सतह के ऊपर दूसरी धातु की परत किस प्रकार निक्षेपित कर दी जाती है? आइए इसे स्वयं करके देखें। एक्टिविटी 14.7 में देखेंगे आप। इस क्रियाकलाप के लिए हमें कॉपर सल्फेट तथा लगभग 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर साइज की तांबे की 2 प्लेट चाहिए। किसी स्वस्थ तथा सूखे बीकर में 250 ml आसुद जल ले लिए। इसमें चाय की 2 चम्मच भरकर कॉपर सल्फेट घोलेगा। अधिक चालक बनाने के लिए कॉपर सल्फेट विलयन में कुछ बूंदे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की डालिए। तांबे की प्लेटों को रेत पानी से साफ कीजिए। इन्हें पानी से धोकर सुखाइए। तांबे की प्लेटों को एक बैटरी के टर्मिनलों से संयोजित कीजिए और इन्हें कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबा दीजिए। आप सभी को विद्युत लेपन दर्शाता हुआ सरल परिपथ अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है। परिपथ में लगभग 15 मिनट तक विद्युत धारा प्रवाहित होने दीजिए। अब विलयन में से इलेक्ट्रोडों को हटाइए तथा उन्हें ध्यानपूर्वक देखिए। क्या उनमें से किसी एक में कुछ अंतर पाते हैं? क्या आप इस पर कोई परत चढ़ी देखते हैं? इस परत का रंग कैसा है? बैटरी के उस टर्मिनल को नोट कीजिए जिससे इलेक्ट्रोड संयोजित किए जाते हैं।
जब कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कॉपर सल्फेट कॉपर तथा सल्फेट में वियोजित हो जाता है। स्वतंत्र कॉपर बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होता है तथा उस पर निक्षेपित हो जाता है। लेकिन विलयन से कॉपर के क्षय की पूर्ति कैसे होती है? दूसरे इलेक्ट्रोड से जो तांबे की प्लेट से बना है समान मात्रा पर का कॉपर विलयन में घुल जाता है। इस प्रकार विलयन से जो कॉपर कम हुआ वह विलयन में पुनः स्थापित हो जाता है। यह प्रक्रिया चलती ही रहती है। तो विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित वस्तु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं विद्युत लेपन। तो क्या बताया आपको कि विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को हम विद्युत लेपन कहते हैं। विद्युत लेपन अत्यंत उपयोगी प्रक्रम है। उद्योगों में धातु की वस्तुओं पर किसी दूसरी धातु की पतली परत चढ़ी होती है। विलेपित किए जाने वाली धातु की परत में कुछ ऐसे वांछित गुण भी आ जाते हैं जो उस वस्तु की धातु में नहीं होते हैं जिस पर निक्षेपण किया जाता है। उदाहरण के लिए अनेक वस्तुओं जैसे कार के कुछ भागों, स्नान गृह की टोटी, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहियों के रिम आदि पर क्रोमियम का लेपन किया जाता है। क्रोमियम चमकदार दिखाई देता है। यह संघर्षित नहीं होता है। यह खरोंचों तथा प्रतिरोध करता है। तथापि क्रोमियम महंगा है तथा किसी पूरी वस्तु को क्रोमियम से बनाना आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं होता है। इसलिए वस्तु को किसी सस्ती धातु से बनाया जाता है और इस पर केवल क्रोमियम की परत ही निक्षेपित कर दी जाती है। आभूषण बनाने वाले सस्ती धातुओं पर चांदी तथा सोने का विद्युत लेपन करते हैं। ये आभूषण देखने में चांदी या सोने के प्रतीत होते हैं लेकिन वास्तव में अपेक्षाकृत बहुत सस्ते होते हैं। खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले टीन के डिब्बों में लोहे के ऊपर टीन का विद्युत लेपन किया जाता है। टीन लोहे से कम क्रियाशील होता है। इस प्रकार खाद्य पदार्थ लोहे के संपर्क में नहीं आते हैं और खराब होने से बच सकते हैं। पुलों तथा स्वचालित वाहनों को प्रबल बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है। तथापि लोहे में संक्षारित होने तथा जंग लगने की इस प्रवृत्ति होती है। अतः इसे संरक्षण तथा जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जिंक की परत निक्षेपित कर दी जाती है। विद्युत लेपन कारखानों में उपयोग किए जा चुके क्रियाकलापों का निपटारा किया जाना भी एक मुख्य समस्या है। यह एक प्रदूषणकारी अपशिष्ट है तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए इस प्रकार के प्रदूषकों के निपटारे के लिए विशेष दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं। तो स्टूडेंट, इसी के साथ आपका चैप्टर 14 यहीं पर एंड होता है। आप सभी को वीडियो वॉच करना है और बुक से स्टडी करना है। थैंक यू एवरीवन।